Good morning, students. How are you all? Hope so you are fine. I am also fine. Let's start the topic before getting late, before doing unnecessary things. आते हैं टॉपिक के ऊपर सीधे। तो हमने स्टार्ट किया है सिविक्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए जुड़े हैं, वो पिछले वाले वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, हमने क्या स्टार्ट किया है सोशल स्टडीज में सिविक्स, और सिविक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है मॉडर्न डेमोक्रेसी। हमने डेमोक्रेसी के बारे में जाना, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में जाना, डेमोक्रेसी क्या है उसके बारे में जाना, इनकी हिस्ट्री क्या है इसका उसके बारे में हम लोग जान लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। और डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी क्या है, मोनार्की क्या है, डिक्टेटरशिप क्या है। मोनार्की में भी दो टाइप हमने पढ़ा, एब्सोल्यूट मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। डिक्टेटरशिप मैंने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा, इसी को हमने पढ़ाया था। और डेमोक्रेसी को डिफाइन भी मैंने किया है। डेमोक्रेसी का भी दो टाइप होता है, मॉडर्न डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और उसको भी हमने समझा दिया है। तो ये थोड़ा सा रिकैप कर लिए हमने कि जो नए जुड़े हैं देख लेंगे पिछले वाले वीडियो को, इससे उनको पता चला है कि इससे पहले क्या क्या पढ़ाई हुआ था। तो गवर्नमेंट, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ये हमने पढ़ लिया है, और कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स को भी बाय एंड लार्ज मोटे तौर पे डिस्कस किया गया था। जैसे सोशल इक्वालिटी क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है, इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, तो सोशल इक्वालिटी क्या है? एवरीवन, ईच एंड एवरीवन लिविंग इन अ सोसाइटी विल बी ट्रीटेड एज इक्वल। I said each and everyone living in a society will be treated as equal, irrespective of their religion, their caste, their gender, etc. Understood? Social equality means everyone, each and everyone will be treated as equal, will be given equal opportunities in employment, in development, irrespective of their gender, irrespective of their religion, irrespective of their caste, social status. Okay? Political equality क्या है? What is political equality? It means everyone has a right to vote, to contest election, to vote for a person. In fact, we can say that each person has a right to participate in electoral procedure. Understood? पॉलिटिकल इक्वालिटी और सोशल इक्वालिटी। अब आते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी? इकोनॉमिक समझते हैं वर्ड को, आर्थिक। दैट मीन्स ईच एंड एवरीवन शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द लाइन्स ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट। ओके, यानी इक्वल वेजेस will be given to men and women also. Landlords, entrepreneurs means employer. Okay, landlords, employer will not exploit their employee. Landlords will not exploit laborers, landless laborers, or small farmers. Understood? I said, what is economic equality? Everyone, each and everyone living in a society or in a territory or in a country or in a village, जो भी कर लीजिए, will not be harassed, will not be exploited by landlords, entrepreneurs, that is employer. ओके, तो यह है इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी। ओके, तो तीनों को हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर लिया है। ये थोड़ा सा रिकैप इसलिए किया हूं कि जो बच्चे नए जुड़े हैं वो इस चीज को जान लें ब्रीफली, और कम से कम ये उनको पता हो कि हाँ इससे पहले क्या क्या डिस्कस हो चुका है। तब आते हैं मेन टॉपिक पे, वालों हम लोग को पढ़ना है मेकिंग डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। जो बच्चे स्टार्टिंग से वीडियो को फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि डेमोक्रेसी जो हमें मिला
यानी आफ्टर इंडिपेंडेंट वी एडॉप्टेड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंट वी एडॉप्टेड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या क्या फायदे मिले हमको, खुद आप खुद से क्वेश्चन करेंगे। तो बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या मिला हमें, ये पता कर पाएंगे आप लोग खुद से क्वेश्चन करके कि हमें कुछ राइट्स मिले, सर्टेन राइट्स मिले, हम अपने रूलर को खुद चूज कर पा रहे हैं, अपने पीएम सीएम को खुद हम चुन रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है ना। इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, हमें ग्रो करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है। गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है यानी सरकारी नौकरी करनी है तो सबको इक्वली अवसर दिया जा रहा है, तो अच्छी बात है। ये सारे राइट्स हमें मिले हुए हैं, हमारे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द एनी ग्राउंड्स, ठीक है। सभी धर्मों के लोगों को इक्वल तरीके से देखा जाता है, लॉ के सामने सब लोग एक समान है, कानून के सामने सब लोग एक समान है। ये सारे राइट्स हमें मिले हुए हैं। और सबसे बड़ा चीज कि हम अपने शासक को चुन पा रहे हैं, ऐसा पहले नहीं करते थे हम। अपने रूलर को, कौन हम पे शासन करेगा उसको हम ही चुन रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि हमें बोलने की आजादी है, हमें अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने की आजादी है, ये हमें मिले हुए राइट्स, ये सारे फ्रीडम मिले हुए हैं हमें, ये फायदा हुआ हमें इंडिपेंडेंट होने का। लेकिन ये सब एक्सरसाइज कर पाए हैं, कब कर पाएंगे? पहले हम लोग जानेंगे तो ये ना कि हमें ये चीज मिला हुआ है, हम एजुकेटेड होंगे, हम पढ़े लिखे होंगे, समाज में लिटरेसी रेट हाई होगा, तभी तो हम जान पाएंगे इस चीज को कि हमें ये राइट्स मिले हुए हैं। तो क्या जरूरी है कि हम इस चीज को जाने, पढ़ें, स्टडी करें, या आप खुद से क्वेश्चन कीजिए कि ये सारे चैप्टर्स क्यों हमें पढ़ने हैं। हमें इसलिए पढ़ने हैं कि हम इस चीज को जाने कि क्या राइट्स मिले हुए हैं हमें, क्या अधिकार है एज ए सिटीजन, और इस चीज को एक्सरसाइज करें। हम जानेंगे ही नहीं, हम अवेयर ही नहीं होंगे तो हमें कोई भी दबा सकेगा। तो वी शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द मैटर्स, वी शुड बी अवेयर ऑफ द रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वी शुड बी अवेयर ऑफ द all these things that were written at that time in constitution। अब हमें चुनना है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने एमएलएस एंड एमपीज को चुनना है। तो हम एजुकेटेड होंगे, हम क्रिटिकल थिंकर होंगे, तभी तो जान पाएंगे कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन बुरा है। तो सबसे पहले तो एजुकेटेड होना जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है, ताकि हम डिसीजन ले सकें कि कौन हमारे लिए अच्छा है, किसको हम वोट करें। समझ रहे इस चीज को? तो एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी वंस लाइफ। तो एजुकेटेड होना जरूरी है, ठीक है। जानना जरूरी है कि हम क्या करना अच्छा रहेगा, इसी को जानना जरूरी है। हम डिसीजन तभी ले पाएंगे जब हमें नॉलेज होगा, जब हम क्रिटिकली किसी चीज को एनालाइज कर पाए। समझ रहे हो? क्रिटिकली किसी चीज को एनालाइज कर पाए कि कौन हमारे लिए अच्छा है, तभी हम डिसीजन सही ले सकते हैं। और डिसीजन सही लेने के लिए हमें एजुकेटेड होना जरूरी है, ठीक है। तो इस टॉपिक का यही पर्पस है कि मेकिंग डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। अब हमने डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया है, जो रूल्स लॉस, जो राइट्स हमारे संविधान ने दिया है हमको, तो उसको अगर कोई एक्सरसाइज करेगा, उसका बेनिफिट लेगा, तभी तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगा ना। समझ इस चीज को कि उन सब रूल्स को लिखने का क्या मतलब जब हमें पता ही नहीं है कुछ। हम किसी से फाइट कब कर पाएंगे? कोई हमें दबाएगा तो उसको जवाब कब दे पाएंगे? जब हमें सारा कुछ पता हो। तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल कब होगा? जब हम एजुकेटेड होंगे, हमारे सोसाइटी का लिटरेसी रेट हाई होगा, और हम किसी चीज को क्रिटिकली सोच पाए, लीडर्स को, सही लीडर का चुनाव कर सकें। तो मूव करते हैं, इसमें एक एक टॉपिक को अच्छे से जानेंगे। तो कुछ टॉपिक्स हमने लिखा है, क्या क्या वो चीजें हैं जो हमें जानने चाहिए, जिसके बारे में हम अवेयर रहें, तभी हम डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बना सकते हैं।
तो देखते हैं फर्स्ट, डेमोक्रेसी विल बी स्ट्रॉन्ग इफ people are educated and aware of their rights and duties. Our constitution provides certain rights and duties and we should aware of that rights and duties to exercise them. अब राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये जानिए कि कुछ अधिकार, कुछ कर्तव्य दिया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम वो जानेंगे तभी तो कि वो राइट्स क्या हैं, वो अधिकार क्या हैं, और हमें वो जानने जरूरी भी है। ठीक है, तो हमें इस चीज को लेकर अवेयर रहना चाहिए कि हमारा संविधान क्या दिया है, हमें कौन सा अधिकार दिया है, कौन सा कर्तव्य दिया है, तभी। और ये सब जान कर पाएंगे जब हम एजुकेटेड होंगे, जब इन सबको पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है ना, आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, क्यों, क्या पर्पस है इसका? मैथमेटिक्स पढ़ने का क्या पर्पस है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें। आगे जब साइंस स्ट्रीम हम चुनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो उनका डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो मैथमेटिक्स, हर एक चीज पढ़ने का एक पर्पस होता है। तो ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है आप लोग सोशल स्टडीज में? आप लोग ये जान पाए, आप लोग अवेयर हो पाए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है, ताकि अगर गवर्नमेंट भी या फिर कोई और सिटीजन भी अगर आपको एक्सप्लॉइट करे, हरास करे, तो आप इसको लेकर जुडिशियरी जा सकते हैं। ठीक है, कोर्ट्स में जा सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए हमें एजुकेटेड होना जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। जब हम एजुकेटेड होंगे तभी अपने राइट्स के लिए, अपने ड्यूटीज के लिए लड़ सकते हैं। वी कैन फाइट फॉर आवर राइट्स इफ एंड ओनली इफ वी नो दैट राइट्स। I said we can fight for our rights if and only if we know that rights. ठीक है? And for this we have to be educated. We should have acquired the knowledge. We have to be educated. We have to be aware of their rights and duties. Okay? तो हमें शिक्षित होना जरूरी है, हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानना चाहिए और उसके लिए फाइट भी करना चाहिए। सेकेंड आते हैं, दे शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड ओबे द लॉ। जो लोग यहाँ के रह रहे हैं वो डिसिप्लिन्ड हो, अनुशासित हो। आप लोग क्लासरूम में डिसिप्लिन्ड होइएगा, अनुशासित होइएगा, सुनिएगा हर एक चीज को, तभी तो सीख पाइएगा ना। तो जस्ट लाइक डेमोक्रेसी में भी वैसे ही होता है। हर एक सिटीजन को डिसिप्लिन रहना है, अनुशासित रहना है, रूल्स को ब्रेक नहीं करना। ये हमारा ड्यूटी है। अधिकार दे दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करें, हम कुछ भी करें, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो हम डिसिप्लिन रहें, हम कानून को ब्रेक न करें, लॉ को तोड़े नहीं, ओबे द लॉ को माने। जो लॉस हमारे संविधान में लिखे गए हैं उनको हमें मानना है, हमें ओबे करना चाहिए। वी शुड ओबे ऑल दोज लॉस रिटेन इन कॉन्स्टिट्यूशन। वी शुड ओबे ऑल द प्रोसीजर्स, वी शुड ओबे ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट वर रिटेन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें डिसिप्लिन रहना है, अनुशासित रहना है और कानून को तोड़ना नहीं है, कानून का पालन करना है। नेक्स्ट है थर्ड, द पीपल शुड टेक इंटरेस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं कि पीपल को इंटरेस्ट लेना चाहिए गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में, गवर्नमेंट के बनाने के तरीकों में। अब ये क्या है, हमारे देश में सरकारें कैसे बनती हैं? हम वोट करते हैं और मेजॉरिटी जिसकी होती है वो अपना सरकार बनाता है। समझ इसी को। तो जरूरी है ना कि हम अपने वोट करें, अपना जो वोटिंग राइट हमें मिला हुआ है, वोट करने का अधिकार मिला हुआ है, ये जरूरी है हमारा ना कि हम उस राइट का उपयोग करें, उस राइट को एक्सरसाइज करें। इंडिपेंडेंट होने के इतने दिन
बाद भी अभी भी हमारा वोटिंग परसेंटेज बहुत कम आता है डिफरेंट स्टेट्स में। कुछ स्टेट्स में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ स्टेट में बहुत कम है या एवरेज है। अभी भी बहुत लोग अपने वोटिंग राइट को, राइट टू वोट को यूज नहीं करते हैं, जो कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है कि हमें जो अधिकार मिला हुआ है कि हम अपने रूलर को चुने, अगर उसका यूज ही ना करें तो वो अधिकार मिलने का, वो राइट मिलने का क्या फायदा? तब तो डेमोक्रेसी अनसक्सेसफुल रहा। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये राइट मिला हुआ है, पीपल हैव अ राइट टू चूज देयर रूलर्स, टू वोट फॉर ए पर्सन हुएवर दे लाइक, और हम उस राइट का उपयोग ही नहीं कर पा रहे, हम वोट ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ अधिकार मिलने का? तब तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं रहा। तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल कब होगा? जब हम फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करें, इंटरेस्ट लें। इंटरेस्ट लेने का मतलब कि हम इच्छुक हों कि हमारा रूलर कौन होगा, हम वोट करें, अपने अधिकार का यूज करें। समझ रहे इस चीज को? तो थर्ड है कि द पीपल शुड टेक इंटरेस्ट, लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बनाने में, सरकार को बनाने में लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए। ठीक है, हमें वोट जरूर करना चाहिए यदि हम क्राइटेरिया पे खरे उतरते हैं। हम 18 ईयर्स ऑफ एज हम अटेन कर लिए हैं तो हमें वोट करना चाहिए। वी शुड वोट फॉर अ पर्सन हुएवर वी लाइक। 4 है द पीपल शुड कीप देमसेल्व्स इन्फॉर्म्ड अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे लिए गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज ला रही है? पॉलिसीज का मतलब होता है नियम या लॉस, वो हमारे इंटरेस्ट में है या नहीं है, ये हमें जानना जरूरी है। हम हर वक्त अपने आप को अप टू डेट रखें कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, क्या वो हमारे लिए गलत कर रही है या सही कर रही है। तो ये सब एक एजुकेटेड पर्सन ही कर सकता है। आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को। जो पहला मैंने बताया फर्स्ट पॉइंट में ही कि पीपल शुड बी एजुकेटेड, तो ये सारा काम जो नीचे है ना, ये एक एजुकेटेड पर्सन ही कर सकता है। यानी एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ए पर्सन। यदि हम एजुकेटेड होंगे तभी ये सारा काम कर सकते हैं। यानी गवर्नमेंट को हर वक्त वॉच आउट करें, देखते रहें कि कहीं गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट तो नहीं जा रही है ना। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज ला रही है वो हमारे फेवर में हो, हमारे इंटरेस्ट में हो। ठीक है, समझ रहे चीज को? वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इंटरेस्ट में हो, जो पुअर है, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, उसके इंटरेस्ट में हो। और ये तभी कर सकते हैं जब गवर्नमेंट को हर वक्त वॉच आउट करें, उसको देखते रहें, अपना नजर बनाए रखें। बिकॉज वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। Point to be noted here is that we have a right to criticize the policy of a government. हम किसी कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी ला रही है उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसमें अपना व्यूज, ओपिनियन रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तभी संभव है जब गवर्नमेंट को हर वक्त वॉच आउट करें, देखते रहें, और एक एजुकेटेड पर्सन ही कर सकता है। यानी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो हमारे अगेंस्ट है या हमारे फेवर में है। ये हमें हर वक्त इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए इस चीज की। और ये कौन कर सकता है? एक एजुकेटेड पर्सन ही कर सकता है। तो लास्ट पॉइंट है कि द पीपल शुड कीप देमसेल्व्स इन्फॉर्म्ड। हमें हर वक्त अपने आप को अप टू डेट रखना चाहिए कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है। जिसको हम चुन के सत्ता में बैठाए हैं वो क्या हमारे फेवर में काम कर रही है, पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही है, लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है, ये हमें हमेशा देखना चाहिए। तो 2 पॉइंट्स और हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसको एंड करेंगे। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, इसको देख लेते हैं। दे शुड फॉर्मुलेट पब्लिक ओपिनियन इफ दे फील दैट पॉलिसीज आर नॉट फेयर और नॉट इन जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जो 4th वाला जो पॉइंट था उसमें मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि
वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, एंड वी शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट टेक्स फॉर द पब्लिक. I said we should be informed of all the policies or the decisions that government take for the people, for the public or for a common man. हमें ये जानना जरूरी है कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज, क्या रूल्स, क्या लॉज, क्या डिसीजंस ले रही है हमारे लिए. क्या वो हमारे फेवर में है या हमारे अगेंस्ट है, क्या हमारे वो इंटरेस्ट में है, इस चीज को जानना जरूरी है. और जब हम ये महसूस करते हैं, जब हमें फील करते हैं कि वो पॉलिसीज, वो रूल्स, वो नीति जो गवर्नमेंट लाई है या ला रही है वो फेयर नहीं है. फेयर नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि हमारे इंटरेस्ट में नहीं है या हमारे भलाई के लिए नहीं है, या वो डिस्क्रिमिनेटरी है. वो रूल जो है कॉमन नहीं है, किसी पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फेवर कर रही है. तब हमें क्या करना है इस परिस्थिति में? इन दैट कंडीशन वी शुड फॉर्मुलेट पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन फॉर्मुलेट करने का मतलब क्या हुआ कि हमें कलेक्टिव ओपिनियन तैयार करना है, कलेक्टिवली हमें यूनाइट हो जाना है एट दैट टाइम और पीसफुली प्रोटेस्ट करना है. ये बहुत बड़ी बात है किसी डेमोक्रेसी के लिए. वी हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली against the government for a policy. गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लाई है और किसी पार्टिकुलर सेक्शन को फेवर कर रहा है, मेजॉरिटी को फेवर कर रहा है या माइनॉरिटी को फेवर कर रहा है, या फिर कोई स्पेशल रिलीजन के फॉलोअर्स को फेवर कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे अगेंस्ट दैट पॉलिसी. ये बहुत ही अच्छी बात है हम लोगों के लिए कि हमें राइट्स मिले हुए हैं. तो इसको करने के लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा कि गवर्नमेंट क्या क्या नियम ला रही है हमारे लिए. क्या वो पॉलिसी डिस्क्रिमिनेटरी तो नहीं है? तो जब हमें फील होगा कि वो फेयर नहीं है, वो कॉमन मैन के इंटरेस्ट में नहीं है, जनरल इंटरेस्ट में नहीं है, सारे लोग उसे लाभान्वित नहीं होंगे, सबको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इन दैट कंडीशन वी शुड फॉर्मुलेट पब्लिक ओपिनियन. एक कलेक्टिव ओपिनियन तैयार करना है और पीसफुली प्रोटेस्ट करना है उस पॉलिसीज के ऊपर, गवर्नमेंट के अगेंस्ट. ये हमें करना चाहिए. यदि हम ऐसा कर रहे हैं या करेंगे तभी हमारा डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगा. ये राइट मिले हुए हैं, इस राइट को हम उपयोग करेंगे तभी तो राइट मिलने का फायदा होगा ना. समझ रहे इस चीज को? जो अधिकार हम लोग को दिया गया है मिलने का फायदा होगा. उस अधिकार के बारे में जानते ही नहीं है, उसका यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो उस अधिकार को मिलने का क्या फायदा? हमारा इतना बड़ा संविधान लिखने का क्या फायदा? यानी हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात जाने, उनमें क्या लिखा गया है उसके बारे में भी जाने और उसका यूज भी करें, तभी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो सकता है. तो यदि हम ऐसा करते हैं, किसी पॉलिसीज के अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, एक पब्लिक ओपिनियन तैयार करते हैं और गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हैं, बट रिमेंबर दिस, ऑल दिस शुड बी हैपेंड पीसफुली. शांतिपूर्वक करना है, ठीक है, शांतिपूर्वक, पीसफुली. ठीक है, तो आगे देखते हैं. दे शुड अवेयर ऑफ देयर राइट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट. कहीं ना कहीं इससे ही जुड़ा हुआ है कि हमें अवेयर रहना चाहिए, जो कि राइट मिला हुआ है, राइट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने के लिए हम सरकार से भी सवाल पूछ सकते हैं, हमें डरना नहीं, हम गवर्नमेंट से भी सवाल कर सकते हैं. वी हैव अ राइट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर, ऑन एनी इशू. वी हैव अ राइट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट से हम सवाल पूछ सकते हैं, हमें यह अधिकार मिला हुआ है. और सारा काम जो आपने ऊपर भी पढ़ा और अभी पढ़ रहे हो, ये एक एजुकेटेड पर्सन ही कर सकता है. इसी को ध्यान रखें, हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है, एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है. हम एजुकेटेड होंगे तभी ये सब काम कर सकते हैं, अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने ड्यूटीज को परफॉर्म कर सकते हैं. समझ रहे इसी को? लेकिन एक चीज और, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को आप लोग को जानना चाहिए कि हम
गवर्नमेंट से क्वेश्चन तो करें, हम अपने राइट्स को परफॉर्म तो करें, बट ऑल दैट शुड बी हैपेंड इन पीसफुली मैनर, शांतिपूर्वक। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज ला रही है, वो किसी पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फेवर कर रही है, तो हमें अधिकार है कि गवर्नमेंट से सवाल पूछें बिना डरे हो, लेकिन पीसफुली। सवाल पूछने के क्रम में इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज आवर राइट वी शुड नॉट टेक द लॉज इनटू आवर हैंड्स। कानून को हाथ में नहीं लेना है। ओके, सबका एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया की तरह ये सब होना चाहिए। ठीक है, ये रिमार्केबल लाइन है, इसी को आप लोग नोट डाउन कीजिएगा कि वी शुड नॉट टेक द लॉज इनटू आवर हैंड्स। कानून को हाथ में नहीं लेना है। ठीक है, सबका एक प्रॉपर प्रोसीजर है हर कुछ करने का। हम जुडिशियरी जाएंगे, हम कोर्ट्स जाएंगे अगर हम राइट को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम अपने मन से कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, उसके लिए किसी और को ये जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है ना, तो हम अपने ओपिनियन को, अपने विचारों को रख सकते हैं पीसफुली, गवर्नमेंट को क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये हमारा राइट मिला हुआ है कि हम अपने कानून को अपने हाथ में ना लें, पीसफुली किसी चीज को प्रोटेस्ट करें, अपने बातों को रखें, अपने ओपिनियन को रखें और राइट को एक्सरसाइज करें। तो ये रहा आज का टॉपिक। ओके, और जो एक कंडीशन है कि जो पहले वाले जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं और पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, वो पहले उसी को देखें, उसके बाद इसको कंटिन्यू करें, अदरवाइज वो समझ नहीं पाएंगे इस चीज को। ठीक है, तो आई थिंक ये तीसरा या चौथा लेक्चर होगा इस चैप्टर का, तो उससे पहले जितने लेक्चर्स हैं उसको देख ले, समझ ले, उसके बाद ये देखना स्टार्ट करें जो नया लड़का जुड़ा है। ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो पहले पिछले वाले वीडियो को देखेंगे, उसके बाद ये कंटिन्यू करेंगे। तो अगर ये जितने पूरे 6 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया, अगर ऐसा हम एज अ सिटीजन कर रहे हैं तभी डेमोक्रेसी हम लोग का सक्सेसफुल है, अदरवाइज वो सारे लॉज, वो सारे राइट्स देने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले हम एजुकेटेड हो, सारे राइट्स ड्यूटीज को जाने, गवर्नमेंट के पॉलिसी से इन्फॉर्म रहे, गवर्नमेंट को क्वेश्चन करें, जो रॉन्ग पॉलिसी ला रही है, अगर हमें महसूस होता है कि ये हमारे फेवर में नहीं है तो, और हम तभी कर सकते हैं जब हम एजुकेटेड हो, शिक्षित हो। ओके, तो ये रहा आज के लिए, और आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, यानी मौलिक अधिकार के ऊपर। यानी उन सारे राइट्स को हम एक एक करके जानेंगे कि क्या है वो अधिकार और हमारे डेली लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है और किस मायने में हमें वो अधिकार मिले हुए हैं और उसका बेनिफिट क्या है। तो इसी के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।